जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम प्रभु का। समस्त सत्संगी प्रेमी माताओं, बहनों एवं भाइयों, परम पूज्य गुरु महाराज के अद्भुत खेल निराले हो, जिसको हर प्रेमी जानता है। उनके खेल को धरती का रहने वाला कोई भी जीव नहीं समझ सकता है। परम पूज्य गुरु महाराज अपनी मौत से देह धारण कर, नर्तन धारण कर जगत में आए और ऐलान किया, हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम, और तुमको घर पहुँचावना एक हमारो काम। संतों के इतिहास में जो भी 700 750 वर्ष के इतिहास संतों का रहा, ऐसे विलक्षण महापुरुष, ऐसे पावरफुल अनामी महापुरुष धरती पे कभी नहीं आए। बड़े संकल्पों के साथ आए। सभी संतों ने जो संकल्प किया, जो कुछ रह गया अधूरा, उस सबको पूरा करने के लिए माधवराज स्वयं धरती पे आए, हमको आपको ले चलने के लिए। जब परम पूज्य गुरु महाराज का खेल निराला है और इसे कोई समझ नहीं सकता है, तो मैं अपने उन नादान गुरु भाइयों से ये पूछता हूं कि आप कैसे समझ गए? आपको गुरु महाराज के खेल के बारे में कैसे पता चल गया? इसलिए ऐसी नादानी करने की किसी को भी कोई भी जरूरत नहीं है और न हिमाकत करनी चाहिए। परम पूज्य गुरु महाराज का आश्रम मथुरा, वहां बैठ करके पूरे देश और दुनिया को संदेश देने का काम करने में लगे हुए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हिंदुस्तान का जो प्रेमी सुमिरन, ध्यान, भजन गुरु महाराज से रीत प्रीत करता है, उसके पास वास्तव में एक शक्ति का प्रादुर्भाव हो चुका है। एक ऐसी शक्ति का कि वो कुछ भी कर सकता है, इतनी बड़ी पावर गुरु महाराज ने उसके अंदर डाल रखी है। तो कुछ भी करने का मतलब हम ऐसा कोई काम न करें जिससे परम पूज्य गुरु महाराज की रीत पे फर्क पड़े। देखिए प्रेमियों, 2012 के बाद बहुत सारे लोगों की मनोकामनाएं गुरु महाराज के साथ रही होंगी कि मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए। वो भी इच्छा परम पूज्य गुरु महाराज ने उनको पूरी कराते हुए पहले ही कह दिया था कि आगे चलकर बहुत लोग बाबा जय गुरुदेव हो जाएंगे और अपनी अपनी दुकानें चलाना शुरू कर देंगे। खैर, मैं उसके बीच में नहीं पड़ता, क्योंकि वो भी एक खेल है उनका और उस खेल में मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि आप ऐसा क्यों नहीं मानते कि जो खेल आप लोग सत्संगियों को भ्रमित करने के लिए, जिस खेल के बारे में आप लोग बताते हो कि मथुरा में ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो जब उस खेल को कोई जान ही नहीं सकता है, तो आप कहने के अधिकारी क्या हैं कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया? अच्छे, चलो ऐसा हो गया, वैसा हो गया, जब आप जानने के अधिकारी नहीं, ऐसा हो गया, तो दूसरी बात यह है कि आपने ऐसा वैसा क्यों करना शुरू कर दिया? तो आप जानो, आपका काम जाने। मैं उस विषय में भी नहीं पढ़ता। मैं इस विषय में जरूर पढ़ना चाहता हूं कि मथुरा की बगिया को सींचने का, संवारने का, संभालने का जितने भी प्रेमी, मैं प्रेमी नहीं बोलूंगा, मैं उनको पूज्य नहीं, प्रेमी बोलूंगा, जो लोग लगे हुए हैं, मैं उनको
कोट कोट नमन करता हूँ। चाहे वो प्रेमी जिस स्तर में, जिस भी सेवा में वहाँ लगे हुए हैं, मैं उनकी कोट कोट प्रशंसा करता हूँ कि कम से कम गुरु महाराज के खेल को वो नहीं जानते हैं। आप तो समझ गए, वो नहीं जाने और न जानने की वो कोशिश करते हैं। और वो उसी धर्म भूमि पे, परम पूज्य गुरु महाराज के कर्म भूमि पे बैठ करके और उनकी बगिया को सींचने संवारने का काम करते हैं। परम पूज्य गुरु महाराज ने लाखों लोगों के बीच में जब ये कहा कि बच्चा, ये आश्रम आपका है, आते जाते रहना, तो है प्रेमियों, बड़ी नम्रता विनम्रता के साथ कहता हूँ, अनामी महापुरुष ने हमको आपको यह आदेश दिया कि आश्रम आपका है। यह आश्रम वहाँ के जो पूजनीय गुरु भाई हैं हमारे, उनका नहीं है। वहाँ का वो आश्रम जो वहाँ पे पूजनीय पंकज जी महाराज हैं, उनका नहीं है, आपका है। बताया जब आपका है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने आश्रम पे हमको जाना आना चाहिए, और वहाँ की जो भी सेवा हो, जैसे आज के डेट में वहाँ पे पूजनीय पंकज जी हैं, तो आप उन उनके जो वो भी आप फरियाद करते हैं हम गुरु भाइयों से, तो उसमें उनका सहयोग करना हमारा परम कर्तव्य बनता है। ये मैं कोई किसी की चापलूसी नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे दिल का उद्गार है, और जो मैं महसूस कर रहा हूँ, जो गुरु महाराज की दया से जो मुझे अनुभव हो रहा है, मैं उस अनुभव के आधार पर कहता हूँ कि उस जगह पे टिकने की जरूरत है। राम 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए, नर नारी तो अपने अपने गांव चले गए, अपने अपने घर चले गए, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिनको नहीं कुछ समझ में आया, वो वहीं पड़े रहे। मैं पुनः इस बात को कहता हूँ कि जिन जिन लोगों को समझ में आ गया, वो लोग तो चले गए, और जो कुछ करना था अपनी पावर से, इतने दिनों से जो गुरु महाराज के चरणों में बैठे थे, उससे वो करने में सफल भी। लेकिन जिन लोगों के समझ में नहीं आया, वो लोग मथुरा में आज भी पड़े हुए हैं। मैं ऐसे गुरु भाइयों को दिल की गहराइयों से नमन करता हूँ, और मैं उनको सबको पूजनीय मानता हूँ, क्योंकि वो परम पूज्य स्थान है, और उस परम पूज्य स्थान पे रहने वाले, सहयोग करने वाले, सेवा करने वाले जितने भी गुरु भाई हैं, सब मेरे पूजनीय हैं, और मैं अपने सभी पूजनीय गुरु भाइयों को प्रातः कोट कोट नमन करता हूँ। और अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो, तो मैं परम पूज्य गुरु महाराज के चरणों में अपनी गलतियों को कोट कोट मैं माफ़ी मांगता हूँ कि सरकार मुझसे कोई ऐसा गुनाह न बने जिससे आप के दरबार में आना जाना मेरा बंद हो जाए, मेरा आना जाना लगा रहे चरणों में, बस यही अरदास है। और कुछ इस तन से, मन से, धन से अगर कुछ बन जाए, तो सरकार उससे भी स्वीकार करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि बिना आपकी मर्जी का तो एक पत्ता नहीं हिल सकता है। मैं नरेंद्र सिंह कैसे हिल सकता हूँ, मैं आपका बच्चा कैसे हिल सकता हूँ? मैं तो निपट, लोभी, लंपट, गंवार हूँ। ये तो आपकी कृपा है कि आपने अपने चरणों में लगाया, आपने मेरी बाँह को पकड़ा। अब मेरा, मुझे निर्वाहन करने के लिए आपने सुमिरन ध्यान भजन का रास्ता दिया। ऐसे महान गुरु को मेरा कोट कोट नमन, सादर जय गुरुदेव।